क्लास 10 के चैप्टर 10 कौन जी पढ़ा जाए? प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। यह जो है 100% इसी में से क्वेश्चन बनेगा जो हम पढ़ाएंगे, एकदम पक्का, एकदम पूरा सर्च करके लाए। क्वेश्चन कहां से बनेगा कि जो पढ़ाएंगे, जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, इसी में से पूरा क्वेश्चन बनेगा कंफर्म। ठीक है, चलो हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश के परावर्तन। यानी कि प्रकाश के परावर्तन का मतलब क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन का मतलब प्रकाश का लौटना। क्या होता है? वापस लौटना। प्रकाश का क्या होता है? वापस लौटना। उसमें क्यों? जैसे कोई एक प्रकाश आया, ये क्या हुआ बाबू? प्रकाश आया। प्रकाश आया, ठीक है, इतना बात समझ में आया। ये प्रकाश यहाँ से भाई लाइट आ रहा था, यही क्या हुआ कि एक शीशा था, वहीं टकराया, और टकराने के बाद यहाँ चला गया। इसी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। देखो एक लाइट आया, यहाँ से एक लाइट आया और फिर यहाँ से टकराकर फिर चला गया। ये क्या होता है? प्रकाश का लौटना। यानी कि शीशम आएगा, शीशम में, अरे हम तुम लोग देखे नहीं होगे, क्या नाम है, कभी कभी जब लाइट जलता है, मतलब प्रकाश आते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ से हटा करके यहाँ मारते हैं। हाँ, इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? यानी कि प्रकाश लाइट, यानी कि प्रकाश कोई समतल चीज में आएगा और लड़ेगा और क्या होगा? फिर वापस चला जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। इतना बात समझ में आया? प्रकाश का परावर्तन में मोटा मोटा समझ लेते हैं। क्या इसका इंग्लिश डेफिनेशन नहीं समझते क्योंकि इंग्लिश तुम लोग नहीं जरूरी है, ठीक है। चलो हिंदी में क्या होता है? प्रकाश किसी भी सतह से टकराकर वापस लौटता है, उसी को हम प्रकाश का क्या कहते हैं? प्रकाश। अरे भाई यही इतना बात समझ में आया ना? हाईलाइट दिया, प्रकाशवा आया और यही जो सतह है, जो शीशा है, और शीशा से फिर वापस लौट गया, तो उसे क्या कहते हैं? परावर्तन। देखो परावर्तन इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इंग्लिश में मत जानो, हिंदी पढ़ जाते हैं, हिंदी में जानो। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम? परावर्तन के मुंह से बोला जाता है। परावर्तन के कितने नियम? परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। कितने नियम? 2 नियम। मुख्य 2 नियम होते हैं। मुख्य कितने नियम होते हैं? प्रकाश की परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। कितने नियम? 2 नियम। पहला नियम होता है ये आवर्त किरण। जौन आवर्त माने जौन आवे, आवर्त माने जौन आवे। परावर्तन किरण जौन हमसे दूर होते हैं, परे होते हैं, ओके, परावर्तन यानी कि जौन आवे और जौन जा, परावर्तन किरण और जौन अभिलंब। परावर्तन किरण, आवर्तन किरण और परावर्तन किरण, अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही बिंदु पर मिलते हैं। पहला नियम परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है? आवर्तन किरण, आवर्तन मतलब जौन किरण आवे, परावर्तन किरण जौन किरण जा, अभिलंब मतलब जौन सीधा है, थोड़ा बना बीचमा वाला। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आवर्तन माने आवे, परावर्तन माने जा, जौन सीधा नहीं। तीनों कहां बनाना है? एक ही पॉइंट। क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? एक ही बिंदु पर। तीनों कहां बनते हैं? एक ही बिंदु पर। तीनों कहां बनते हैं? अरे बोलो करो, मुंह से बोला जाता है। तीनों कहां बनते हैं? यहाँ पर पहला नियम आवर्तन किरण, परावर्तन किरण एवं अभिलंब एक ही तल पे या एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं? एक ही बिंदु पर स्थित है। देखो यहाँ पर दिखा दूं तुमको, दिखा दूं कि नहीं? देखो आवर्तन किरण, परावर्तन किरण और अभिलंब तीनों कहाँ पर स्थित होते हैं? एक ही बिंदु पर। कहाँ पर स्थित होते हैं? कहाँ पर स्थित होते हैं? भूलेगा? पहला नियम भूलेगा? पहला नियम भूलेगा? भूलेगा? बताओ। आवर्तन, अभिलंब और परावर्तन तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं? समझ में आया? नहीं भूलेगा? जैसे तुम अपने घर से आए हो, या अपने घर से आया, या
पहला नियम याद हो गया, बोलेगा नहीं ना। दूसरा नियम क्या है लाला, आवर्तन कोण परावर्तन कोण के बराबर, हमको रटना मना, रटना क्या है मना। ये आवर्तन है, देखो बाबू के तो बीच में देख रहे हो डट 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 कोई लाइन आ रहा, यस आ रहा कि नहीं आ रहा? ये अभिलंब बीजों को इस चीज में काट, बराबर ये आवर्तन किरण यही है, हाँ। यस आज इनके बीच में जो कोण बनेगा इसे क्या कहेंगे आवर्तन, क्या कहेंगे आवर्तन। है परावर्तन यानी कि यहाँ से टकराया फिर ऐसे यहाँ यहाँ चला जा रहा है, इसको क्या कहेंगे परावर्तन किरण। आज इनके बीच में जो कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे परावर्तन कोण, क्या कहेंगे परावर्तन। इस वाले कोण को क्या कहेंगे, सब कोण को क्या कहेंगे आवर्तन। आज इस वाले कोण को, इस वाले कोण को, इस वाले कोण को, इस वाले कोण को, इस वाले कोण को बराबर। ये दोनों क्या होते हैं बाबू बराबर।